आनंद तो बोल नहीं सकते वैसे। आनंद कोई भी अच्छी चीज करो तो आनंद आता ही है। क्या सुबह 7 बजे से चालू होती है मेरी एक्टिविटी, 7, 7:30, 8 से। तो यहाँ इनके लिए 10, 10:30 बज जाते हैं। और 10:30 बजने के बाद में फिर कम से कम वर्कशॉप में जाने के लिए 11, 11:30 बजते हैं। मेरा छोटा सा 2 व्हीलर का वर्कशॉप है, टू व्हीलर रिपेयरिंग का, मयूर ऑटोमोबाइल करके। बस तो फिर वो 3 में फिर इनके लिए जो भी कमाए, घर भी चलाओ, इनके लिए भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपन ने अब ये नहीं चाहते कि अपना बैंक बैलेंस बहुत रहे करके, अपना इतना ही है। रोज इतना दिन आता कि जहाँ मैं भी भूखा न रहूं और जो भी आए वो भी भूखे न रहे। नहीं, मुझे बताइए, आप कितने सालों से ये सब कर रहे हैं और किस तरीके के पक्षी आपके पास आते हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है, उनको किस तरीके से आप फीडिंग करते हैं? मुझे 22-23 साल हो रहे हैं इसमें। और यहाँ इन्हें पशु पक्षियों का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है इनका। अगर इनसे लगाव वो इन लोग अपने से लगाव रखते तो अपन भी इनसे लगाव रखे तो ये भी यानी बहुत अच्छा। अभी बीच में की बात है कि मैं अकेला ही बैठा था। अब कुछ 1-2 जन आए मित्र और उनकी आवाज थोड़ी बड़ी थी, तो मुझे अचरज हुआ कि ये सब यानी बात ही कर रहे थे। इनका हो गया था यानी दाना पानी सब हो गया, अब निकलने का, तो बात ही कर रहे थे। वो थोड़ा सा आवाज बड़ा था, तो ये सब बाजू में आ गए पूरे, क्या हो रहा करके। यानी देखो इनको भी इतनी समझ है। हा? तो मुझे भी अचरज लगा कि नहीं, ये भी अपने 2 मित्र है। आपका इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि अपन प्रकृति की रक्षा करो। प्रकृति हम अपनी रक्षा करती है, सब देती है, धन धान्य से लेके सभी कुछ देती है। तो अपना भी फर्ज है कि प्रकृति के लिए कुछ करो करके। अगर प्रकृति रहेंगी तो 4 दिन इंसान भी जिंदा रहेगा, पशु पक्षी भी जिंदा रहेगा। क्योंकि जो भी आता है उसे तो जाना है, लेकिन कुछ अच्छे काम, अच्छे कर्म करके जाइए, इसी में अच्छा है। हम देख रहे हैं कि शहर का विस्तार हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, कंक्रीट के बड़े बड़े वास्तु यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इन पक्षियों की रक्षा करना कितनी बड़ी चुनौती है, कितना बड़ा ये है? कंक्रीट के जंगल शहरी कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते जा रहे हैं। और उस इसमें इसे आने ऐसे यानी हमारे नागपुर में, हमारे महाराष्ट्र के नागपुर में ऐसी गार्डन रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, और ये रहते हैं करके प्रकृति भी है, और प्रकृति है करके अपन भी है। कितना आनंद आपको इस काम में मिलता है और आपका दिन कैसे बीतता है? दिन वही बस चल जाता है। आनंद तो आता है। ये मुझसे मिलते तो मुझे भी आनंद आता है, और इनसे मिलता तो मुझे भी बहुत आनंद आता है इनके इसमें। क्योंकि यहाँ ऐसे अगर दिन भर रहो तो ये भी पास में रह जाएंगे, लेकिन इनके लिए भी अब घर चलाना है तो कमाना तो पड़ेगा ही, और कमाना पड़ेगा तो इनके लिए भी और घर के लिए भी कमाना पड़ेगा। ये आपके फैमिली का हिस्सा है? ये भी फैमिली जैसी चौकी नहीं है, ऐसा बोल ही नहीं सकते कि फैमिली नहीं करके। अब कोई लोग बोलते कि ये तुमकी फैमिली है, अब ये फैमिली है, और कुछ हमने देखा कि आप आवाज लगाते हैं, आपकी भाषा, उनके साथ कम्युनिकेशन एक आपका स्थापित हुआ है, किस तरीके से वो है? हाँ, वो अगर दूर बैठा रहे, कोई अगर रह गया तो वो आवाज देता है कि कौन है करके, तो उन बोलते कि क्या हो गया, बस मित्र है हमारे, आ जाओ करके आ जाते हैं। पक्षियों के साथ आपका बस हमने देखा कि संवाद भी होता है, आप उन्हें आवाज भी लगाते हैं, डांटते भी है, दुलारते भी है। हाँ, देखो अगर परिवार अगर है तो उसमें मुखिया को तो ये सब बातें आना ही चाहिए कि उसको डांटे भी, उसको प्यार भी करे। अगर आप कहीं बाहर जा पाते हैं इसके कारण? नहीं, बाहर अगर गए तो सवेरे 5 बजे आना पड़ता है, ऐसे जाना होता नहीं मेरा। अगर कहीं बहुत ही जरूरी रहा तो मेरा बच्चा है, लड़का है, उसको बोल देता, उसको पहले 8 दिन लाना पड़ता साथ में, और लाने के बाद में उसको दूर थोड़े बैठालना पड़ता,
धीरे धीरे करते और फिर 1-2 दिन के लिए तो जा सकते, नहीं तो जा नहीं सकते अपन इसमें। ये काम कब तक आपका जारी रहेगा और आपसे कोई प्रेरणा लेता है का ये काम? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जनों ने ये किए, बहुत जन कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, हम भी रखेंगे करके। बिल्कुल बोला, बहुत अच्छी बात है ये कि इनके लिए करना चाहिए करके।